चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 28 जो कि आरबीएससी 2022 और 2016 में पूछा गया है। क्या है क्वेश्चन देखो, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का क्या बताना है आपको, डायग्राम बनाना है भाई। तो देखो पहले तो समझो रिफ्लेक्स आर्क होता क्या है। रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या होता है, सडन और इनवॉलेंटरी एक्शन को ही क्या बोलते हैं अपन, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है, जैसे सपोज करो आप किसी गर्म चीज को, जैसे इसमें एग्जांपल दे रखा है क्या, जैसे मान लो आप किसी गर्म चीज को क्या कर लेते हो, गलती से टच कर लेते हो, तो आप जो है वो अपना हाथ जो है वो तुरंत क्या कर लेते हो, पीछे खींच लेते हो। तो इसी को बोलते हैं क्या अपन, रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो रास्ता अपनाते हैं वो क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क होता है। तो देखो क्या रास्ता अपनाते हैं, ये होती है न्यूरॉन्स जो होती है वो देखो तीन तरीके की होती है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन और एक होती है रिले न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करती है, सिग्नल लेके जाती है। मोटर न्यूरॉन्स क्या होती है, सिग्नल लेके आती है। और रिले न्यूरॉन्स क्या करती है, देखो क्या होगा, जैसे ही आप क्या करोगे, किसी गर्म चीज को टच करोगे तो रिसेप्टर्स जो होंगे हीट और स्किन वाले, ठीक है, यानी कि थर्मो रिसेप्टर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, उस स्टिमुली को डिटेक्ट करेंगे। और सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बनाकर उसको लेके जाएगी कहाँ तक, ब्रेन तक लेके जाती है, किसके थ्रू, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। लेकिन स्पाइनल कॉर्ड बीच में ही क्या करता है कि भाई इतना टाइम नहीं है कि अपन ब्रेन को बताएंगे, ब्रेन सोचेगा और फिर डिसीजन लेगा, तब तक तो हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कॉर्ड खुद ही क्या करता है, रिले न्यूरॉन की मदद से मोटर न्यूरॉन को क्या भेज देता है, सिग्नल भेज देता है कि क्या करो, हाथ को हटा लो। फिर क्या होती है, मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स जो होती है हमारे हाथ की, उनको क्या करता है, सिग्नल देता है, और मसल्स की मदद से हम क्या कर लेते हैं, हाथ हटा लेते हैं। तो जब ये सिग्नल वापस आ रहा था उसी टाइम पे क्या करा जाता है, ब्रेन को भी सिग्नल भेज दिया जाता है साथ में। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, ब्रेन का रोल नहीं होता है, स्पाइनल कोड ही क्या करवाता है, हमारे को एक्शन रिएक्शन करवाता है। हालांकि साथ के साथ ब्रेन के पास भी क्या चले जाते हैं, सिग्नल चले जाते हैं। तो हो सकता है कई बार ऐसा कि हमारे के हाथ हटाने के बाद ब्रेन को पता लगे, या हो सकता है हटाने से पहले ब्रेन के पास सिग्नल पहुंच जाए। लेकिन ब्रेन का रोल नहीं होता है किसमें, रिफ्लेक्स एक्शन में कोई रोल नहीं होता है। स्पाइनल कोड ही क्या कर लेता है, डिसीजन ले लेता है कि भाई हाथ जल रहा है तो उसको क्या कर लो, हटा लो। तो ये जो रास्ता है इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क। क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन के टाइम पे जो सिग्नल्स होते हैं वो शॉर्टकट रास्ता अपनाते हैं। वैसे जनरली तो क्या होता, सिग्नल जाते ब्रेन के पास, फिर ब्रेन सोचता और डिसीजन लेता, फिर वापस से सिग्नल आते मसल्स के पास। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, हमारा हाथ जल रहा है तो स्पाइनल कोड ही क्या कर देता है, यहाँ से सिग्नल वापस भेज देता है कि भाई हाथ को हटा लो, और ब्रेन के पास भी एक सिग्नल भेज दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्स आर्क। और ये डायग्राम जो है वो आप इस तरह से बना सकते हैं।